मेहता का उल्टा चश्मा। अरे આ કઈ નોર્મલ ગેમ નથી, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस गेम है, तो अभी डाउनलोड करो और खेलो। हाँ जेठालाल बोलो, अब क्या हुआ? मेहता साहब अभी के अभी आप फिर से चाय की टपरी पे आ जाइए। जेठालाल क्या अभी के अभी चाय की टपरी पे आ जाइए? मुझे चाय की टपरी पे आने की तनख्वाह नहीं मिलती है मेरे दोस्त, मैं नहीं आ सकता ऐसे बार बार। मेहता साहब आप ही बता रहे थे ना कि आप नौकरी तो टाइम पास के लिए करते हैं, बाकी मेन कब तो फायर ब्रिगेड का है, तो आइए। जेठालाल वो मैं व्यंग में कह रहा था भाई, नहीं निकल सकता मैं ऐसे बार बार। अभी निकल गया ना तो मुझे हमेशा के लिए निकाल देंगे ऑफिस से। देखो भाई जो कुछ भी है फोन पे बताओ प्लीज। मेहता साहब जिसका डर था वही हुआ। इसका डर था, क्या हुआ? मांगलिक। कौन मांगलिक? अरे मांगलिक नहीं मेहता साहब, मांगली मांगली। अच्छा अच्छा, किसने किससे क्या मांग ली? छुट्टी। नट्टू काका और भागा ने मुझसे कल आधे दिन की छुट्टी मांग ली। अच्छा क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे, झूठ मूठ का बहाना बना के मुझसे कहने लगे कि हमें शादी में जाना है कल, तो आधे दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने बहुत चालाकी से उनके मुंह से सच उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मुझे नहीं बताया तो नहीं ही बताया। अभी जा रहे हैं कल आधे दिन की छुट्टी लेके छेड़ा से मिलने उसके छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन जेठालाल मेहता साहब ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते? मेरा तो इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। नहीं, आखिर क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? मेरा मतलब है कहाँ कम पड़ गया मैं? देखो जेठालाल डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स लाइक दिस। मेरे कहने का मतलब है जेठालाल ऐसे जल्दबाजी में किसी निर्णय पे मत पहुंचो, हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। सच्चाई और क्या हो सकती है मेहता साहब? उन दोनों को छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करनी है, इसीलिए तो कल उससे मिलने जा रहे हैं। मैं काम करता हूँ अभी कभी उन दोनों को बुला के उनको नौकरी से निकाल देता हूँ। नहीं नहीं जेठालाल देखो ये तुम नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ? देखो जेठालाल अभी तुम्हारा चित्त शांत नहीं है, इस वक्त कोई भी निर्णय मत लो, जल्दबाजी होगी। शांत दिमाग से सोचो उसके बाद कोई निर्णय लेना, जो भी निर्णय लो शांत दिमाग से। अरे मेहता साहब मेरा दिमाग शांत ही है। जेठालाल तुम मुझे अपना फायर ब्रिगेड मानते हो ना? अरे मानते हो क्या, ये पदवी मैंने ही तो आपको दी है। हाँ तो बस एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ऑफिस से जल्दी घर निकल जाता हूँ, तुम भी दुकान से जल्दी निकल जाओ, मेरे यहाँ मिलते हैं, हम विस्तार से चर्चा करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। तब तक तुम नट्टू काका और बाघा को कुछ नहीं कहोगे, ओके? अरे पर मेहता साहब जेठालाल मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो, तुम नट्टू काका और बाघा को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर लेते, ठीक है? ठीक है। अभी तुम दिमाग शांत करो और फोन भी शांत करो। मेरा मतलब फोन भी रखो, ठीक है? मिलते हैं, ओके? और नट्टू काका और बाघा को कुछ नहीं कहोगे? ठीक है। ओके ओके। नट्टू काका आप तो मेरे सबसे पुराने और वफादार हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आप और बाघा। शांत शांत जेठालाल, मेहता साहब ने कहा है दिमाग शांत रखना है और कल तक कुछ नहीं करना है। शांत शांत हो जाओ, शांत। बाघा जी नट्टू काका, फिर कुछ सोचा तूने? क्या? नट्टू काका, इंसान को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच छप्पर फाड़ के देता है और झूठ थप्पड़ मार के लेता है। झूठ हमेशा बेवजह दलील करवाता है और सच हमेशा हमारा वकील होता है। इसीलिए सच परेशान हो सकता है, लेकिन सच पराजित नहीं होता। बाघा, let me tell you one thing. This is very irrelevant to what I ask. मैं तुझे ये पूछ रहा था कि छेड़ा की नौकरी के ऑफर के बारे में तूने क्या सोचा? ओह, तो आप छेड़ा की ऑफर के बारे में पूछ रहे थे? हाँ, वैसे नट्टू काका ऑफर काफी बढ़िया है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या सोचा? नट्टू काका, मुझे भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है, जल्द से जल्द बावरी जी के साथ शादी करनी है, लेकिन शादी करने के लिए ढेर सारे पैसे कमाने होंगे। ओह, you are not getting my point, बाघा। छेड़ा की नौकरी की ऑफर के बारे में तूने क्या सोचा? नट्टू काका मैं वही बात पे आ रहा था, लेकिन टर्न मारो उसके पहले ही आप गाड़ी से उतर गए। मैं ये कह रहा था नट्टू काका, अगर हम छेड़ा का ऑफर स्वीकार करते हैं तो हम दोनों
बहुत जल्द ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। करेक्ट, मैं भी यही सोच रहा था। एक ही दिन में आमदनी डबल हो जाए। ओहो, एक ही दिन में आमदनी डबल करने की बातें चल रही है चाचा भतीजा में। मुझे भी बताओ भाई, एक ही दिन में आमदनी कैसे डबल होती है? मौके का फायदा उठा के। अच्छा, मौके का फायदा उठा के। हाँ सेठ जी, जिंदगी तो हमें आए दिन मौके देती ही रहती है, लेकिन ये मौके खुलेआम नहीं मिलते। छीप में मोती की तरह, बादल में बारिश की तरह और टायर में हवा की तरह छुपे होते हैं। हमें बस सही मौके की परख करनी होती है और सही मौके पे चौका मारना होता है। वो वेल सेड बागा बॉय, वेल सेड। क्या बात कही है। Thank you, नट्टू काका। देखो तो, छेड़ा की दुकान खुल गई तो दोनों मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। अभी कभी नौकरी से निकाल देता हूँ। नहीं जेठा, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। तुम नट्टू काका और बाघा को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर लेते। अच्छा साहब, आपने रोक लिया, वरना सेठ जी, सेठ जी, हाँ? क्या हो रहा है किसे? आपको? नहीं, नहीं, थोड़ी देर पहले आप ऐसे कर रहे थे ना। मैं कुछ सोच रहा था। ऐसे ऐसे? हाँ, अच्छा, क्या सोच रहे थे? आपको सब कुछ बताना जरूरी है। नहीं नहीं सेठ जी। बस तो फिर मैं घर जा रहा हूँ। सेठ जी, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आप दोनों की वजह से। आप दोनों हैं ना दुकान संभालने के लिए, इसलिए जरा जा रहा हूँ। बड़ा पर्सनल काम है, तो दुकान जरा संभालना, ठीक है? That goes without saying, सेठ जी। क्या बोलते रहते हैं अंग्रेजी में।